परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय श्री राम भारती जी महाराज, इस कथा के समायोजक हमारे प्रिय श्रीमती पूनम अशोक टेकरीवाल एवं समस्त टेकरीवाल परिवार, हमारे प्रिय दीवान जी, नेवर जी, विनोद जी, तेज रतन जी, सुरेश जी, आनंद वैद्य, समस्त श्री शरणम के हमारे सभी प्रिय ट्रस्टीगण, साकेत धाम में उपस्थित के द्विवेदी, तुषार त्रिवेदी, दिलीप चतुर्वेदी, यहाँ सब वेद के जानकार उपस्थित हैं। आप ध्यान रखिएगा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। और हमारे दिलीप चतुर्वेदी नंबर 2, सुनील चौरसिया, विवेक पाठक, समस्त आचार्य वृंद, भक्तिमती माताओं, आज हम सब लोग पुनः इस अधिक मास के चतुर्थ अनुष्ठान के रूप में क्या कर रहे हैं? 3 अनुष्ठान हम लोगों के सफल हुए। चतुर्थ अनुष्ठान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा, जिसका आज प्रातः काल बड़े धूमधाम के साथ स्थापना, पूजन और शोभा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवान्न पारायण यहाँ पाठ बैठे हैं। भगवती जानकी जी का मंत्र का जप, भगवान श्री राम के मंत्र का जप, गणपति जप, राम तारक मंत्र का जप, ये सब अनुष्ठान के रूप में यहाँ हो रहा है। और सायंकाल हम लोग नित्य प्रति भगवान श्री राम की पावन कथा का आनंद लेंगे। विशेष रूप से अरण्य कांड, जिसमें बहुत संतों के साथ भगवान का सत्संग है, उस पर चर्चा होगी। और नवान्न पारायण के माध्यम से प्रतिदिन जो क्रम होगा वैसा हम लोग उत्सव भी करेंगे। आप लोग उसका भी आनंद लेंगे। हमारा टेकरीवाल परिवार जो अत्यंत सज्जन परिवार है, और जहाँ तक इतने वर्षों से मैं समझता हूँ, शायद 2000 या 2002 से ये लोग जुड़े हुए हैं। उत्तर काशी में प्रथम भागवत कथा आपने करवाई थी। 6 या 7 कथाएं अलग अलग तीर्थों में आयोजित कर चुके हैं। और ऐसे लोगों को कथा सुनाने के लिए जो अपने खर्चे से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, रहने खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो लोग नहीं कर सकते थे उनके लिए टिकट की व्यवस्था दी। आज के समय में अर्थ प्रधान युग में इतना कौन सोचता है। और हर तीर्थ में कम से कम 400-500 लोगों को ले जाना। उत्तर काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, सुखताल, बाबा जी के यहाँ डोल में आश्रम हुए, बड़े बड़ी जगहों में महाराज, उज्जैन में महाकाल के सानिध्य में, और भी एक आध कहीं हुई होगी जो मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। हाँ, तिरुपति बालाजी, जहाँ सबसे ज्यादा कठिन कार्य था, तिरुपति बालाजी में भागवत कथा का आयोजन। और इन सब लोगों को ले जाना, रखना, भोजन व्यवस्था करना, और निस्वार्थ, अपना कोई स्वार्थ नहीं किसी के प्रति। ऐसे लोग भी आज हैं समाज में, जिससे समाज टिका हुआ है। गरीबों के प्रति जिनके मन में बड़ी करुणा रहती है, गरीबों की सेवा में स्वयं जिनका ध्यान रहता है, अपने ऊपर मैं देखूंगा बहुत कम से कम खर्च करते हैं। लोगों के लिए इनके मन में बहुत भाव है। जरूरतमंदों के लिए
उनके रहने को देख करके आपको लगेगा नहीं कि दूसरों के लिए इतना खर्च करते हैं। ये उनकी माता जी की तपस्या, अशोक का परिश्रम और उनकी संत निष्ठा, उनके पूरे परिवार में संतों के प्रति आदर है। पूनम हो, अंशु हो, शालिनी हो, नंदिनी हो, इनकी माता जी को तो कहना ही क्या है, स्वयं सत्संग करती है। पूरा परिवार संत और भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, और इस अधिक मास में स्वयं ही आने वाले थे यहाँ इस कार्यक्रम में, लेकिन आवागमन की असुविधा को देखते हुए आना संभव नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, विज्ञान का युग है, जूम के माध्यम से हमारे सामने बैठे हुए हैं। बस ये है कि वो हमारे पैर छू नहीं सकते और उनके सिर पे हम हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए। तो यहाँ से आशीर्वाद, वहां से प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ से हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू चला जाएगा, क्यों भाई, जब प्रवचन जा रहा है तो वो भी चला जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है, इन सभी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, और अच्छा जीवन है जिनका, अच्छों की संगति है, अच्छे काम करने में प्रवृत्ति है। कभी किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा संकल्प भी नहीं करते किसी के लिए। ऐसा अच्छा जीवन, खुशी होती है ऐसे लोगों को देख करके, मिल करके। बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद, आपके पूरे परिवार को सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ प्रसन्न रहें। अब हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। राम कथा, हमारे राम जी की कथा। अभी तक आपके कृष्ण जी की कथा चल रही थी, आपके कृष्ण जी, अब हमारे राम जी की कथा चलेगी। अभी तक चल रही थी लीला पुरुषोत्तम की कथा, अब चलेगी मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा। अभी तक चल रही थी चौराधिराज की कथा, अब चलेगी राजाधिराज की कथा। अब देखो, जो कृष्ण भक्त हैं वो कुछ भी माने कोई बात नहीं, और वैसे भी ज्यादा कृष्ण भक्त जूम में है, यहाँ भी है लेकिन जूम में ज्यादा है। वहां से अभी तो उनको म्यूट भी कर दिया गया, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो आवाज आएगी नहीं। तो अच्छा है, भगवान के दोनों रूप है। भगवान ने दिखाया है कि मर्यादा की भी कितनी सीमा होनी चाहिए, और लीला की भी कितनी सीमा होनी चाहिए, भगवान ने दोनों अवतारों में दिखाया। भगवान श्री राम ने इतनी मर्यादा का ध्यान रखा कि जानकी जी जब लंका से लौटी तो उनकी अग्नि परीक्षा भगवान ने स्वयं करवाई, सबके सामने करवाई। उसके बाद भी अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद किसी एक व्यक्ति ने, अयोध्या के नागरिक ने, जानकी जी को लेकर के क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, और जानकी जी का न चाहते हुए भगवान को वाल्मीकि आश्रम में भेजना पड़ा। और भागवत में भी वो प्रसंग है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा उसको, भागवत में भी है, बाकी ग्रंथों में है, लेकिन वहां लिखा है भगवान श्री राम की जो टिप्पणी है। भगवान श्री राम कहते हैं कि सारे विश्व को सिर कटा के भी दे दो तो सारा विश्व खुश होने वाला नहीं है। हाँ? इसलिए हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, विश्वसनीयता रखना अच्छा है जीवन के लिए। आपकी विश्वसनीयता होगी तो आपके प्रति लोग भरोसा करेंगे, आपके काम अच्छे बनेंगे। लेकिन सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे आपके क्रियाकलापों से, आपके अच्छे कामों से, ये आशा रखना तो निराशा में बदलेगी। कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, लेकिन जिनको परेशान होना है, जिनको जेलस है, जिनको तकलीफ है, जिनकी सोच बहुत छोटी है, उनको आप खुश नहीं कर सकते। भगवान श्री राम ने करके दिखाया कि सारे विश्व को कोई भी खुश करने में समर्थ अगर भगवान नहीं कर पाए तो दूसरा कौन कर सकता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति बोले, लंका का व्यक्ति बोलता तो कोई बात नहीं थी, अयोध्या के नागरिक ने अगर बोला तो वो बात थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक थी। इसलिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, वही राम जी जब कृष्ण जी बन के आए तो लीला पुरुषोत्तम बन के आए। फिर उन्होंने ज्यादा समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने ज्यादा चिंता अपने प्रेमी भक्तों की कि अब तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, मैं तो अपने भक्तों को जिसमें आनंद आएगा वो करूंगा। निष्कर्ष क्या निकला?
हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, विश्वसनीयता होना समाज में आवश्यक है। ऐसे काम करो कि लोगों का आप पर भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का भरोसा नहीं रहेगा, कुछ लोग टीका टिप्पणी करेंगे, फिर सामंजस्य कैसे करें? एक वाक्य उनका हमेशा मेरे को याद रहता है और आप लोगों को अनेक बार बोला भी होगा, आप अपनी नजर में ठीक रहो, अपने गुरु की नजर में ठीक रहो और अपने ईश्वर की नजर में ठीक रहो। ठाकुर की नजर में सारी दुनिया में कुछ लोग ठीक रहेंगे और कुछ लोग विरोध में रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। आप अपनी नजर में ठीक हो ना, सबसे पहली बात वहीं से शुरू। आप जो कर रहे हैं आपको ठीक लगता है, उचित लगता है ना, आप सबको इतनी बुद्धि है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई अच्छे महापुरुष आपके मिले हो, संत मिले हो, तो उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। और भगवान को क्या पसंद है आप सबको पता ही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों एक ही रूप है भगवान के, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। और भगवान कृष्ण ने फिर इतनी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की कि उनके पीछे लोग लग गए। माखन चोरी क्यों किया, झूठ क्यों बोला, महाराज क्यों किया, ये नहीं पूछते कि काली दमन क्यों किया, ये नहीं पूछते गिरिराज जी पे उंगली पे कैसे उठाया, ये नहीं पूछते कि अग्निपान कैसे किया। अरे महाराज जी कहते हैं, जो लोग पूछते हैं ना, महाराज अगर भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोले कर सकते हो, इजी है, कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र करने के पहले भगवान ने जो किया पहले वो भी तुम करो। 3 काम भगवान ने किए, 3 बड़े बड़े काम किए, बाकी तो बहुत काम किए। अग्निपान किया, अग्निपान जानते हो, आग को पी गए, जलती हुई आग को पी गए, दावानल को। काली नाग के फण पे नृत्य किया, 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा लगातार नृत्य किया। 6.5 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष, 6.5 वर्ष। और गोवर्धन जी को एक उंगली पर 7 दिन 7 रात उठा के रखा, जब भगवान केवल 7 वर्ष के थे, एक उंगली पे उठा के रखा। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, काली नाग के फड़ पे नाच के दिखा दो, और गोवर्धन जी तो क्या उठाओगे, 1 टन की शिला उठा के दिखा दो। और अग्निपान, तीनों काम अगर कर सकते हो तो रासलीला की छूट मिल जाएगी, अन्यथा रासलीला मत करना। भगवान की लीला में प्रवेश के लिए गोपियों के चरणों में प्रार्थना करना, उस रासलीला का आनंद हमको भी मिल सके। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी लीलाएं की। भगवान कृष्ण की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है, आनंद लेने लायक है, लेकिन भगवान राम की मैक्सिमम लीलाएं अनुकरण करने लायक है। भाई को भाई के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये राम कथा से हमको सीखने को मिलेगा। कृष्ण कथा में ज्यादा ये चीजें नहीं मिलेंगी। भगवान श्री राम को आप देखते हैं, जिनका अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, सारी तैयारी हो गई है, सारी अयोध्या को सजाया गया है। रात्रि में सोते समय इसी तैयारी में गई, कल राज्याभिषेक है। और प्रातः काल बुला करके पिताजी ने उनको वनवास दिए थे। पिताजी ने नहीं कहा, कैकेयी ने कहा, लेकिन पिताजी मौन थे, क्योंकि वो तो वचन हार चुके थे। एक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य की घोषणा करके वनवास अगले दिन ने देना, और उसमें उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ा, ये पुत्र का पिता के प्रति समर्पण। यहाँ तो महाराज बाप बेटे का मुकदमा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर के। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि महाराज पिताजी को ही घर से निकाल देते, पिताजी को। अभी 2-3 साल पहले घटना हुई थी बंबई में, सिंघानिया परिवार में, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में। जिन्होंने पूरा अंपायर खड़ा किया था, उनको बच्चों ने घर से निकाल दिया, कुछ उनके पास नहीं बचा। आप कल्पना कर सकते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, आप लोग समझ गए होंगे। ये कलयुग है। यहाँ सीखना है, जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, जिस माता पिता ने हमको इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर सकते, इस योग्य बनाया, 20-25 साल का जीवन माता पिता का बच्चों को संभालने में जाता है। जो सबसे अच्छा समय होता है माता पिता का, वो माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है।
वो माता पिता का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। वो माता पिता का हमेशा सम्मान करो, सेवा करो। सेवा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है राम कथा, ये है राम कथा। और राम राज्य की स्थापना क्यों हुई? भाई और भाई का क्या संबंध था भरत और राम का? राम जी कहते हैं कि भरत राजा हूं, और भरत जी कहते हैं कि राम राजा हो। ये है बंधुत्व, ये है भ्रातृत्व। हाँ, आजकल तो एक भाई सोचता है दूसरे का जितना अपना साथ में बिजनेस है, थोड़ा साइड में भी। तो ये जो महाराज कलयुग है ना, इसमें राम, लोग कहते हैं महाराज त्रेता की कथा, द्वापर की कथा, जिसकी क्या उपयोगिता? आज ही तो ज्यादा उपयोगिता है। जब बीमारी ज्यादा हो तभी दवा की ज्यादा जरूरत होती है, तभी डॉक्टर की ज्यादा जरूरत होती है। राम राज्य की स्थापना क्यों हुई? हमारे गुरु जी कहते थे, 2 भाइयों के कारण महाभारत हुआ, और 2 भाइयों के कारण ही राम राज्य हुआ। दुर्योधन और युधिष्ठिर को 5 गांव भी देने को राजी नहीं था दुर्योधन, इसलिए इतना बड़ा महाभारत हुआ, नरसंहार हुआ। और 2 भाई श्री राम और भरत, भगवान श्री राम तो बहुत प्रसन्न होते, अगर भरत राजा बन भी जाते तो राम जी बहुत प्रसन्न होते, लेकिन नहीं, बड़े भाई हैं तो उन्हीं को राजा बनाना है। और 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की पादुका को सिंहासन में बैठाल करके उनसे अनुमति मांग मांग करके उन्होंने राज्य चलाया, और भगवान श्री राम को आने के बाद उनको राज्य समर्पित कर दिया। ये इसलिए राम राज्य की स्थापना हुई। तो भाई के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? पिता का और पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए? अब सबसे ज्यादा जो झमेला चलता है आजकल, पति पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए? जानकी जी को देखिए, राम जी के साथ, आप कहेंगे वो तो भगवान थे, भगवती थी। अच्छा, उर्मिला जी को देखिए लक्ष्मण जी के प्रति 14 वर्ष, अगर लक्ष्मण जी नहीं सोए तो उर्मिला भी नहीं सोई। आप कल्पना कर सकते हैं? आज की पत्नी होते तो कह देते वो गए जंगल तो हम क्या करें, अब हम तो खाएंगे सोएंगे। हाँ, हमने तो नहीं कहा था उनको जंगल जाने के लिए। बुरा मत मानना आप लोग। और जूम वालों को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो बैठे उनको कह रहा हूँ। उर्मिला कहते हैं दीपक जला करके प्रतीक्षा करती रही लक्ष्मण जी के आगमन को। मालूम था कि 14 वर्ष के बाद आएंगे। ये था महाराज पति पत्नी का व्यवहार। और एक बात बतावें जो आजकल प्राय फॉलो नहीं होती, आप लोगों की जानकारी के लिए, जानकी जी कभी राम जी से आगे नहीं चली, हमेशा पीछे। राम जी आगे, फिर जानकी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। और आजकल जब मैं देखता हूँ किसी भी यात्रा में, प्लेटफार्म पे, एयरपोर्ट पे, तो मेरे को 80% तो यही मिलता है कि पत्नी आगे जा रही है अपना पर्स लेके, पति देव उनका सूटकेस लिए हैं या तो बच्चा लिए हैं, और वो पीछे 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 पीछे। तो समझ नहीं आता है कि ये पति देव है या और कोई देव है। तो ये जो हालत है ना, डिसरिस्पेक्ट जो बढ़ा है, इसका अर्थ नहीं है कि पति कुछ भी करे तो करना चाहिए, लेकिन पति की भी योग्यता हो, लेकिन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। आप चाहते हैं घर में राम राज्य, और आचरण राम जी ने क्या किया, जानकी जी ने क्या किया, उर्मिला ने क्या किया, वो आचरण करेंगे तो राम राज्य आएगा। यहाँ लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पत्नी को शीलवती होना चाहिए, सत्यवती दूसरे नंबर पर होना चाहिए। शीलवती माने, अब आजकल के देवियों को पता नहीं, सुन के अच्छा भी लगेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी जो लिखा है बताना हमारा काम, एक न एक दिन समझेगी। वो पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, मित्र मित्र हो। शील का अर्थ होता है कि सामने वाला कभी आवेश में अगर कुछ बोल रहा है तो उस समय चुप लगा जाओ, उस समय जवाब मत दो, और जब वो शांत हो जाए तब उसको शांति से बताओ कि ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। सामने वाला अगर बुद्धिमान होगा, पति हो, पिता हो, मित्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर वो सामने वाला बुद्धिमान है तो उसके मन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा मैंने आवेश में ये बात कह दी, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी पत्नी या मेरा बेटा या मेरा मित्र कितना शीलवान है या शीलवती है, जिसने मेरे आवेश के समय कोई रिप्लाई नहीं किया और शांत होने के बाद मेरे को सच्चाई बताई। तो आप सोचो उसके हृदय में आपके प्रति रिस्पेक्ट और प्रेम बढ़ेगा कि कम होगा? क्या होगा?
बढ़ेगा। आप अगर उसी समय रिप्लाई कर दिए तो ये तो माना जा सकता है कि आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन वो कटु सत्य है। बाद में वो सोचे कि बहुत उद्दंड है बोलने में, उच्छृंखल है, किस समय बोलना, किस समय चुप लगाना, ये हमको सीखना चाहिए। हाँ? हमारे यजमान से भी हमको ये कहना है। तो संयोग से आज ये बात आ गई, तो कोई बात नहीं। यजमान माने यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं, तो कहते हैं ये हमको सीखना है, और ये कितना मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और मैंने शायद आपको पहले सुनाया होगा, पूज्य रोटीराम बाबा की घटना है। ये शास्त्र में तो मैंने बाद में पढ़ा, महात्माओं के तो जीवन में होता है। रोटीराम बाबा के पास जब मैं रहता था, हमारे साथ और 2-3 संत वहां रहते थे सेवा में। और बाबा के लिए बाबा ने कहा था 3x3 की चौकी है, तो चौकी में बैठ के स्नान करते थे कुएं के जल से। 3 फीट बाई 3 फीट की चौकी का उन्होंने कहा। स्वामी सुखानंद जी महाराज थे, अभी भी है वो, उन्होंने 3.5x3 की चौकी बनवा दी कि बाबा का शरीर थोड़ा बड़ा है तो आराम से बैठेंगे। बाबा ने चौकी को देखा, पता लग गया कि चौकी तो बड़ी, 3x3 तो नहीं, चौकोर नहीं है। बाबा ने कहा क्या साइज है इसका, तो बोले 3.5x3। तो बोले क्यों? मैंने 3x3 बोला था, 3.5x3 क्यों बनाया? वो बनाए तो इसलिए थे कि बाबा को और आराम मिलेगा बैठने में। लेकिन बाबा ने जो गाली गलौज प्रारंभ किया, पुराने विरक्त महात्मा तुरंत गाली देते थे महाराज। जो गाली गलौज प्रारंभ किया, 10 मिनट 12 मिनट सुखानंद जी तो डर के वहां से भागे। मैं भी वहीं खड़ा था, मैं भी सब सुन रहा था, मैं भी डरा हुआ था। जब वो सुखानंद जी चले गए तो उनके जाने के 2 मिनट बाद बाबा थोड़ा मुस्कुराने लग गए। तो मैं सोचा कि ये क्रोध का तो नाटक था, क्रोध तो था नहीं, तो इतनी जल्दी कैसे मुस्कुराने लग गए। जब वो थोड़ा मुस्कुराने लग गए तो मैंने पूछा कि बाबा इसमें गलती क्या थी? 3.5 बजे आपके लिए और आराम बैठने में हो जाएगा, तो आपने इतना डांटा सुखानंद जी को। तो बाबा हंसे। तब मैं घर से गया ही था उनके पास, 16-17 साल की मेरी एज थी। बाबा ने कहा अरे ब्रह्मचारी, अभी तो तू घर से आया है ना, अभी तेरे को साधुओं की भाषा नहीं मालूम है। तो मैंने कहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। बोले सिद्धों की गाली घी की नाली, जो पचा जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा जीवन में। हाँ, बोले सिद्ध महात्मा आदत डालते हैं सहन करने की। हाँ, दुनिया में बहुत लोगों की सहन करनी पड़ेगी। अरे दुनिया में ड्राइवर की सहन करनी पड़ेगी, कुली की सहन करनी पड़ेगी, आजकल मेड की सहन करनी पड़ती है, नौकर की सहन करनी पड़ती है। अपने से बड़ों की सहन करने की आदत डाल लोगे तो फिर जब कुली कुछ बोलेगा, नौकर कुछ बोलेगा, ड्राइवर कुछ बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बोले आदत डालते। हाँ? बोले गलती हो तब तो डांट खाने का अधिकारी है। हाँ? आजकल बच्चे जो है ना, उनको डांटो तो बोले मेरी क्या गलती थी इसमें। तो भाई गलती होगी तब तो डांट खाओगी, उसके तो तुम हकदार हो। बिना गलती के डांट सुनना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन में सहनशीलता बढ़ेगी और जीवन में सुखी रहोगे। क्योंकि बहुत लोगों की डांट खानी पड़ेगी जीवन में। कहीं जॉब करोगे तो बॉस की डांट खानी पड़ेगी। हाँ, कहीं बिजनेस करोगे तो सामने वाले की डांट खानी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी कुली लोग डांट देते, ड्राइवर ही झगड़ा कर देता, नौकर लोग डांट देते। तो इसीलिए अभिप्राय क्या है, इसका नाम है शील। प्रसंग पे आ जाए, शील राम कथा से हमको सीखना है। अगर आपस में प्रेम बढ़ाना है तो एक सूत्र याद कर लेना, ये खाली पति पत्नी के लिए नहीं है, बाप बेटे के लिए भी है, भाई भाई के लिए है, मित्र मित्र के लिए है, स्वामी और सेवक के लिए है। अगर आप शील का परिचय देंगे तो आपका संगति मित्रता ज्यादा दिन तक चलेगी और ज्यादा कटुवादी बनेंगे, सत्यनिष्ठ बनेंगे तो आपके व्यवहार खत्म हो जाएंगे। जीवन में कभी आप देखेंगे आप जीवन में अकेले रह जाएंगे। ये राम कथा है। जानकी जी ने कितना सुना, लक्ष्मण जी ने कितना सुना, उर्मिला ने कितना सुना। इसका नाम शील है। ये राम कथा है। और जानकी जी हमेशा पीछे चलती थी। जानकी जी कभी राम जी का नाम लेकर के नहीं पुकारती थी। करुणा निधान कहती थी, कभी कुछ कहती थी, मुख्य तो करुणा निधान कह के पुकारती थी। ये सारी परंपराएं हैं। हाँ, कितना अच्छा लगता है इन परंपराओं को देख करके। तो ठीक है, ये राम कथा है तो हमको राम कथा सुनना है, राम कथा कहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा, ये जो रचना उनके द्वारा हुई,
ये राम कथा इतनी आज सारे विश्व में पॉपुलर है। हमारे कुछ वक्त लंदन में, अमेरिका में रहते हैं, वो लोग भी सैटरडे संडे अखंड रामायण का पाठ करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं तो पहले सोचता था कि भारत में लोग करते हैं। विदेशों में जो भारतीय हैं वो भी अखंड रामायण का पाठ करते हैं सैटरडे संडे। अपने बच्चों को यज्ञोपवीत करवाते हैं। वो कहते हैं हमारी संस्कृति हमको बचा के रखना है। ये जो भगवान की राम कथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। लेकिन प्रश्न ये है कि रचना तो बहुत लोग करते हैं, आज भी बहुत रचनाएं हो रही हैं। निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस होय अथवा अति फीका। अपनी कविता सबको अच्छी लगती है महाराज, हाँ सबको अच्छी लगती है। एक राजस्थान में एक हमारी परिचित सज्जन है अभी, वो कविता लिखते हैं, लेकिन उनकी कविता इतनी प्रभावी होती नहीं, तो लोग सुनते नहीं है। लेकिन अब उनको सुनाने क्या, अंदर से वो रोक नहीं पाते, सुनाना है, किसी न किसी को बनाई है तो सुनाना है। कोई नहीं मिलता तो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, कोई नहीं मिलता तो जिस घर में रुकते हैं उसके नौकर, बैठ 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 तेरे कविता सुना, तो कविता सुना। अब एक बार तो सुनेगा, दोबारा फिर आता नहीं, भाग जाता है। निज कवित्व कहीं लाग न नीका, अपनी कविता सबको अच्छी लगती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा किया है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कविता कैसे की जाती है, कविता की रचना कैसे होती है, ये कोई भी ज्ञान मेरे को है ही नहीं। फिर महाराज आपने इतनी अच्छी कविता कर दी, इतनी अच्छी कविता कर दी, आज सारा संसार उसका गायन कर रहा है। श्री रामानंद सागर ने जब बनाया था तभी कर्फ्यू जैसा हालात हो जाता था, और अभी कोरोना के लॉकडाउन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल चला करके यंग जनरेशन का बहुत बड़ा भला किया है। हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन था ये उनका, क्योंकि समय था, यंग जनरेशन को ऐसे मालूम पड़ता नहीं। वो रामायण सीरियल देख करके आज भी लोगों को बार बार देखने का मन होता है। आप कल्पना करें, गोस्वामी जी ने जब स्वयं बनाया था तब कितना आनंद आया होगा। तो अगर ये व्यक्ति का बनाया होता तो शायद इतना रस आने वाला, ये व्यक्ति ने नहीं बनाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। फिर बोले आपने कविता कैसे बनाई? आगे जब बहुत सारी स्तुति कर जाते हैं बालकांड में, स्तुति करने के बाद फिर गोस्वामी जी भगवान शिव की स्तुति करने के बाद कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति उलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। भगवान शिव की कृपा से मेरे अंदर ऐसी सरस्वती प्रकट हो गई कि रामचरित मानस की रचना मेरे को भगवान शिव ने प्रेरणा करके करवा दी, और मैं कवि के नाम पे प्रसिद्ध हो गया है। मेरी कविताएं तो भगवान शिव की कृपा से हुई है। और आज संयोग की बात है, भगवान शिव के मंदिर में ही रामचरित मानस की कथा का प्रारंभ हुआ है। रामेश्वरम महादेव, बोले रामेश्वरम भगवान की। भगवान शिव और तुलसीदास जी महाराज के जीवनी में आता है। तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। जो लोग सोचते हैं ना उन्होंने वो संस्कृत नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने हिंदी में कविता की, ऐसा नहीं, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। वो संस्कृत में ही कविता लिखना शुरू किए थे, क्योंकि काशी में रहते थे, और काशी में उस समय 400-500 वर्ष पहले, आज भी काशी में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे विद्वान है, पंडित हैं, जो केवल संस्कृत में ही वार्तालाप करते, हिंदी बोलते ही नहीं। वहां पंडितों की नगरी में रह के कोई हिंदी की कविता लिखे तो पंडितों के बीच में नहीं रह सकता। वो संस्कृत में ही लिख रहे थे, दिन में लिखते थे, रात में चूहा उठा के ले जाता था, खत्म कर देता था। बड़ी परेशान। ये चूहों की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन वो चूहा क्यों ले जाता था? उसमें ठाकुर की लीला थी। जब बहुत परेशान हुए तो एक दिन भगवान शिव से, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की, प्रभु ठाकुर जी का काम कर रहा हूं, इसमें बाधा क्यों पड़ रही है? भगवान शिव ने उनको स्वप्न में आदेश दिया प्रकट होकर के, तुम भगवान श्री राम की
जो चर्चा है, रामचरित्र जो मानस है, इसको संस्कृत में मत लिखो, भाषा में लिखो। भाषा में माने हिंदी भाषा में, भाषा में लिखो। बोले क्यों? बोले आगे आने वाला जो समय है लोग संस्कृत नहीं समझेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, वो फ्रेंच पढ़ेंगे, वो जर्मन पढ़ेंगे, स्पेनिश पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। और कभी कभी आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। संस्कृत का महत्व हमारे देश में कम हो रहा है, विदेशों में बढ़ रहा है, विदेशी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान शिव के आदेश से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। कहाँ प्रारंभ हुआ था इसकी रचना? कहाँ प्रारंभ हुई थी मालूम? प्रारंभ हुआ था अयोध्या जी में। और किस दिन प्रारंभ हुआ था? रामनवमी के दिन। कितना सुंदर दिन था। रामनवमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। मंगलवार था, रामनवमी थी, उसी दिन जब प्रारंभ किया। अब महाराज हनुमंत लाल जी ने कह दिया था कि अगर बीच में कोई बाधा आवे, लिख रहे हैं, लिखने में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये ठीक नहीं लिखा, इसको मिटा के दूसरा लिख दे। तो हनुमंत लाल जी भगवान शिव के अवतार 11वें रुद्र हैं, उन्होंने कहा कि जो भी लिख जाए मिटाना मत। ये मत मानो कि तुम लिख रहे हो, ये तुमसे लिखवाया जा रहा है, भगवान शिव लिखवा रहे हैं। तो अगर कुछ लिख जाए तो मिटाना मत, जहां लगे कि संगति कैसे बैठेगी हमको याद करना, हम बताएंगे। अब महाराज बोले ठीक है। और कभी कभी थोड़ा गड़बड़ लिख जाता था। क्या लिख गया? और उन्होंने लिख दिया महाराज, भगवान शिव का जब धनुष टूट गया, शंकर चाप जहाज, बोले महाराज जो शिव धनुष था ना वो तो शिव था, सभी राजा लोग उसमें चढ़े हुए जा रहे थे, लीला चल रही थी। लेकिन जब वो टूट गया शिव धनुष तो बूढ़ सो सकल समाज। जब शिप बीच में टूट गया समुद्र के बीच में, तो जो उसमें लोग चढ़े हुए थे सभी डूब गए। अब जब डूब गए, लिख तो गया कि डूब गए। अब जब सभी पात्रों को डुबो दिया कवि ने, तो अब किसकी कथा आगे लिखे? जब सभी डूब गए तो किसकी कथा लिखे? तब हनुमान जी को याद किया, प्रभु अब ये तो लिख गया। बोले सभी डूब गए, डूब सो सकल समाज, सारे लोग डूब गए, अब क्या लिखो इसके आगे? हनुमान जी महाराज प्रकट होके आए। आज हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार भी हनुमान जी का श्रृंगार है। कथा के बाद आपको दिखाया जाएगा। आज रामेश्वरम भगवान को हनुमान जी बनाए हम लोग। हनुमान जी ने आके बताया, बोले बूढ़ तो सकल समाज, सारा समाज डूब गया, लेकिन कौन सा? बोले चढ़ा जो प्रथम ही मोह वश। मोह के कारण जो शिव धनुष को देख रहे थे वो सारे राजा लोग डूब गए, और जो भगवान को जानते थे, भगवती जानकी जी को जानते थे, वो नहीं डूबे। अब उनकी कथा आगे लिखो। तो ताली तो बजा लो आप लोग। कहते हैं उनकी कथा तुलसीदास जी ने प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे हनुमंत भगवान शिव के आदेश से, हनुमंत लाल जी के सहयोग से रामचरितमानस की रचना हुई है। आज इसकी चौपाइयों का अनुष्ठान होता है। इनके चौपाइयां मंत्र बन गई हैं और वो अनुष्ठान सफल होते हैं। हमारे गुरु जी सुनाते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते थे कि एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा, तो सूरदास जी पद रचना करते थे, तुलसीदास जी ने ये रचना की, पद रचना भी की, विनय पत्रिका लिखा। तो उन्होंने पूछा कि सूरदास कविता किसकी अच्छी है, तुम्हारी या तुलसीदास जी की? सूरदास जी बोले कविता तो मेरी अच्छी, पद मेरे अच्छे, रचना मेरी अच्छी है। तो सामने वाला सोचा इनको अपनी रचना का बड़ा स्वाभिमान है। उन्होंने पूछा तो तुलसीदास जी की कविता अच्छी नहीं है क्या? सूरदास जी बोले तुलसीदास जी की कविता नहीं, तुलसीदास की चौपाइयां मंत्र है। तुमने पूछा कविता किसकी अच्छी, तो मैंने बताया कविता मेरी अच्छी। तुलसीदास जी की चौपाइयां तो आगे मंत्र बन जाएंगी। आज तुलसीदास जी की चौपाइयों का अनुष्ठान होता है। किसी का शादी विवाह ना हो बच्चों का, तो महाराज जानकी जी ने जो पार्वती जी की आराधना किया है, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, इन चौपाइयों का पाठ किया जाता है, जिससे बेटियों की शादी निर्विघ्न हो जाती है। तुलसीदास जी की महिमा क्यों हुई? क्योंकि तुलसीदास जी का अपना कर्तृत्व नहीं था। जब हमारा अपना कर्तृत्व हो जाता है
उसमें उतना रस भी नहीं आता, उतना वो सफल भी नहीं होता। जब हम खाली लठिया लगाए रहते हैं और जानते हैं काम करने वाले ठाकुर जी हैं, गिरिराज उठाने वाले ठाकुर जी, हम तो लठिया लगाए हैं, वो काम बहुत अच्छा होता है। और हमारा जो पुरुषोत्तम मास पूरा चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। हम सब लोग लठिया ही लगाए हुए हैं खाली। सारा कार्यक्रम तो ठाकुर जी करवा रहे हैं। पहले से कोई प्लान नहीं था कि 1 महीने सत्संग चलेगा, स्वाभाविक प्लान बनता गया। फिर ये भी नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ डेकोरेशन किया जाएगा, डेकोरेशन करने वाले भी आ गए, डेकोरेशन भी हो गया। और आपको बता दें, इसमें कोई टेंट हाउस का किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सब अपने आश्रम के लोग हैं। और सजाने वाले हमारे गणेश माने जो स्वरूप आप लोग देखते हैं, गणेश माने से बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन सब डेकोरेशन करने वाले सब आश्रम के लोग। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये होना था। 1 महीने सत्संग चलेगा, ये भी प्लान नहीं था, इस ढंग से चलेगा, ये भी प्लान नहीं था, और इतना अच्छा होगा, ये भी प्लान नहीं था। कई लोग कहते हैं महाराज कोरोना काल में आप इतनी अच्छी शोभा यात्रा भी निकाल लेते, आप इतने अच्छे उत्सव भी कर लेते, इतना अच्छा कृष्ण जन्म भी मना लेते, जन्माष्टमी मना लेते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज आप लोगों के यहाँ देख के तो लगता ही नहीं है कि आपके यहाँ कोरोना है भी। और बात सही है, हमारे यहाँ ठाकुर जी कृपा से नहीं है, और ना आवे वही अच्छा है। हमारे गेट के बाहर ही रहता है, गेट के अंदर नहीं आता जल्दी। तो अभिप्राय तो ये इससे पता लगता है ये ठाकुर जी की योजना थी। जो लोग इसमें जुड़े वो भी ठाकुर जी की योजना से जुड़े, स्वाभाविक जुड़ते गए। कई लोग बोले हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। हमारे दीवान जी हैं, नेवल जी हैं, विनोद जी हैं, सत्यपाल बंसल जी हैं, अशोक है, और कई लोगों का कुछ कुछ अनुष्ठान यहाँ चलता रहा। हमारे दीपा शोरे वाला है, कई लोगों के तरफ से कई तरह के सहयोग। चौरसिया जी ने तो पूरा भागवत सप्ताह सुन लिया, ने तो रिकॉर्ड बना लिया। पुरुषोत्तम मास में साकेत धाम में तो पहले ही भागवत सप्ताह हुआ, वो भी पुरुषोत्तम मास में। तो इनका तो रिकॉर्ड बन गया। और ये कहते वैसे हम करा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी व्यवस्था लगती है, इतने लोगों को बुलाना पड़ता है। यहाँ तो चौरसिया जी 2 ही आते थे पति पत्नी, कभी कभी बच्चा आ जाता, 3 लोग मिलकर भागवत करा दिया। बाकी हमारा सारा साकेत धाम मंडल उसमें शामिल था। बाकी जूम में बहुत लोग देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो उपस्थिति तो आपकी 400-500 की हो ही गई। किसी को बुलाना नहीं पड़ा, किसी को रखना नहीं पड़ा, किसी को भोजन नहीं कराना पड़ा, किसी को विदा नहीं करना पड़ा। ऐसी भागवत किसकी होती है? जिसपे भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए लठिया तो ठाकुर जी उठाए हुए, महाराज हम लोग तो लठिया लगाए, गिरिराज जी तो ठाकुर जी उठाए। तो अभिप्राय क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध इसलिए हुई क्योंकि तुलसीदास जी का कर्तृत्व उसमें नहीं है, उसमें भगवान शिव की प्रेरणा है, आदेश है, और हनुमंत लाल जी का सहयोग है। रामचरितमानस की रचना जब पूरी हो गई, उसके बाद भी काशी के पंडितों ने पीछा नहीं छोड़ा। देखो काशी के पंडित बड़े बंदनीय है। अभी तो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री आए थे आश्रम में, 2 दिन रहे, बड़े प्रेम से रहे, हमारे बड़े मित्र हैं, स्नेही हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन काशी के पंडितों में अगर कोई हिंदी वाला प्रसिद्धि लेने लग जाए तो फिर वो पीछे लग जाएंगे, और सब पंडित पीछे लग गए इनके रामचरितमानस के। काशी के अंदर ये हिंदी की पुस्तक का कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब? महाराज मधुसूदन सरस्वती उस समय समकाल थे तुलसीदास जी महाराज के। मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने 18 पुरुष शरण किए कृष्ण मंत्र के, और 18वें पुरुष शरण में भगवान कृष्ण का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभास, ये श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, मधुसूदन सरस्वती की रचना। भगवान कृष्ण काशी में रहते हुए भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे वो। जब मधुसूदन सरस्वती के पास रामचरितमानस को ले गए सारे विद्वान, क्योंकि उनको सभी मानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मधुसूदन सरस्वती ने जब रामचरितमानस को देखा, पढ़ के देखा, पलट के देखा, उसकी रचना देखी, मधुसूदन सरस्वती ने जो टिप्पणी लिखी रामचरितमानस पर, क्या कहना है। और एक महापुरुष जो होता है, यही महापुरुष की पहचान। वो खाली विद्वान नहीं थे, वो ब्रह्मनिष्ठ भी थे, वो भगवान निष्ठ भी थे, और वो ब्रह्मवेत्ता भी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ भी थे।
मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु, ये श्लोक उन्होंने लिखा रामचरितमानस के लिए। आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु, कविता मंजरी तस्य रामो भ्रमर भूषिता। काशी का एक नाम है आनंद कानन, आनंद वन। काशी का एक नाम है आनंद वन। क्या उन्होंने उत्प्रेक्षा लिखी मधुसूदन सरस्वती। बोले कितना भी सुंदर अच्छा बगीचा हो, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार अगर बगीचे में तुलसी का पौधा नहीं है तो सनातन धर्म में उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पता नहीं तुलसी लगाते, पता नहीं क्या क्या पौधे लगाते हैं। तो कांटे 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 जिसमें होते हैं ना, एक तो वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, कैक्टस। हाँ, वो इतना सारा लगा देते, पता नहीं उससे क्या उनको आनंद आता है। और वो बड़े बड़े पौधे जिनमें ना छाया है ना फल है, पाम, क्या पाम, बोतल पाम, बोतल पाम, वो महाराज नीचे से ऐसे चले जाते ऊपर, ना उनकी छाया, बस वो लगा देंगे। अरे आप आम लगाओ, गेंदा लगाओ, देशी गुलाब लगाओ, तुलसी लगाओ, पीपल लगाओ, पीपल ठीक है घर में ना तो लगाओ, बगीचे में लगाओ। ये जो भारतीय पौधे हैं, बट है, पीपल है, रसाल आम है, ये लगाओ ना। आप देखो इनका आनंद हमारे बगीचे में लगे हैं। आप कभी आएंगे तो दिखाएंगे अपना 7 एकड़ का बगीचा, सब पौधे, 1400 पेड़ हो गए, 1400 पेड़ से फल के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़, क्या आनंद है, उसको देखो आप आनंद। तो महाराज कहते हैं गोस्वामी जी के लिए उन्होंने क्या लिखा, आनंद वन में, ये आनंद वन काशी में, बोले कि क्या है, बोले जो तुलसीदास है ना, तुलसीदास, ये तुलसीदास तुलसी का पौधा है। अगर ये तुलसीदास यहाँ काशी में नहीं होता तो इतने बड़े बड़े विद्वानों की ज्यादा शोभा होने वाली नहीं थी। जैसे बगीचे में तुलसी ना हुए तो बगीचे की शोभा नहीं होती है, ऐसे तुलसीदास जी के बिना तुलसी, ये काशी की शोभा नहीं होती। विद्वान तो आधों का मुख तो इसी में सूख गया। अरे तुलसीदास जी को इतना बड़ा कह दिया इन्होंने। और क्या कहा, बोले तुलसी हो और तुलसी में मंजरी आ जाए तब और आनंद आता है। तो बोले तुलसीदास तो चलते फिरते तुलसी का पौधा है, और मंजरी क्या है, बोले उनके रामचरितमानस जो कविता है ये उसमें आई हुई मंजरी है। मंजरी है, मंजरी का और महत्व होता है, ये मंजरी है। और बोले अगर मंजरी आने के बाद भौरे मड़वाने लग जाए, भौरे गान करने लग जाए, तब फिर तो क्या कहना, उसके बाद संगीत चालू हो जाता है भौरों का। बोले भौरे क्या है, बोले तुलसीदास जी की हर चौपाई में राम रूपी भौरा मंडराता रहता है। हर चौपाई में राम जैसा राम रूपी भौरा मंडरा रहा, गान कर रहा है। ये श्लोक लिखा महाराज, ये श्लोक लिखा तो पंडित लोग तो हताश निराश। मधुसूदन सरस्वती ने टिप्पणी कर दिया, इससे अच्छा ग्रंथी नहीं हो सकता है। राम भ्रमर भूषिता। और हमको एक संत ने बताया, आप लोग भी देखो रामचरितमानस सब पढ़ते होंगे, आप आज जब सत्संग पूरा हो जाए तो अपने अपने घरों में रामायण उठा के देखना। रामचरितमानस में एक भी चौपाई आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें राम और माँ अक्षर न हो। एक साथ राम नहीं होगा ये तो ठीक है, लेकिन रा भी होगा और माँ भी होगा। ये विलक्षण कुशलता एक खाली कवित्व से नहीं आ सकती है, एक खाली विद्वता से नहीं आ सकती है। आप रामायण उठा के देखना, और अगर किसी को ऐसी चौपाई मिले तो कल मेरे को बताना, मैंने तो खोजा नहीं मिली। इतने बड़ा रामचरितमानस का ग्रंथ है, हर चौपाई में रा और माँ आपको मिलेगा, इसलिए राम भ्रमर भूषिता, हर चौपाई में राम रूपी भौरा मंडरा रहा है। ये महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ है। इसके बाद भी पंडितों को चैन नहीं मिला, और बोले ये तो महाराज भक्त हो गए, ये वेदांती नहीं रहे, क्योंकि कृष्ण उपासक हो गए, भक्त हो गए, तो ये तो रामायण की महिमा गाएंगे ही। बोले चलो विश्वनाथ जी परम वेदांती, भगवान विश्वनाथ भोले बाबा परम ब्रह्मनिष्ठ साक्षात भगवान वेदांत के उपदेष्टा। बोले अगर विश्वनाथ जी कह दें कि हाँ ये ग्रंथ ठीक है तब हम मानेंगे, वैसे नहीं मानेंगे। काशी के पंडित कहाँ मानने वाले महाराज। ले गए विश्वनाथ जी के मंदिर में, बोले इस ग्रंथ को मंदिर बंद होते समय रख दिया जाएगा, प्रातः काल अगर विश्वनाथ जी का कोई संकेत मिलेगा तो इस ग्रंथ को काशी के पंडित लोग मान्यता देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
पट बंद करने के बाद रामचरितमानस को अंदर रख दिया गया। हाँ? और ये तो 400-500 वर्ष पहले की घटना है, कोई कथा नहीं, सत्य घटना है। सबके सामने पुस्तक को, रामचरितमानस को अंदर बंद करके रख दिया गया, पट बंद कर दिए गए। प्रातः काल जब भगवान का मंदिर खुला, ग्रंथ देखा गया, भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर उसमें मिले, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा गया था। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है, परम कल्याणकारक है, अत्यंत सुंदर है रामचरितमानस, ये भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए। अब इसके बाद कौन नहीं मानेगा? और सत्यम शिवम सुंदरम है। आप कहेंगे कैसे? देखो, हमने देखा है गांव के लोग भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई ऐसी है कि बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन गांव के लोग भी इसका अर्थ करते और आनंद लेते हैं। कोई ढोलक से गाता है, कोई वैसे ही गाता है, कोई अर्थ करता है। मैं जब गांव में था तो बचपन से मेरी, पता नहीं, स्वाभाविक है, रामचरितमानस में रुचि थी। बचपन से 6-7 साल का था तभी से। तो कहीं रामायण का पाठ होता तो मैं जाता था और मैं गाता भी था, पढ़ता भी था। 8 साल से मैं रामचरितमानस खूब अच्छे से पढ़ता था, स्वर भी अच्छा था, तो सब लोग बुलाते भी थे अखंड रामायण में। तो वो तो अखंड रामायण की बात हो गई। एक जगह गांव में पहले परंपरा थी कि रात्रि का भोजन जब हो जाता था, उसके बाद 8-10 घर के लोग इकट्ठे बैठते थे, रामचरितमानस का पाठ होता था। सब लोग मिलकर पाठ करते थे। उनमें सबसे जो विद्वान होता था वो चौपाइयों का अर्थ करता था। तो हमारे यहाँ गांव में थे, हमारे परिवार के ताऊ जी, बहुत अच्छे वक्ता, अभी उनका जीवन है, 95-96 ईयर्स होंगे। रामचरितमानस के, भगवत गीता के बड़े अच्छे विद्वान। वो उसका अर्थ करते थे, बाकी लोग पाठ करते थे। एक बार वो किसी काम से बाहर चले गए, किसी दूसरे को ड्यूटी दिए गए कि तुम इसका अर्थ कर दिया करो, 3 दिन में मैं आ जाऊंगा। और संयोग से वो चौपाई आ गई, झूठू सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, वो वेदांत की चौपाई जो भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया, वो चौपाई आ गई। वो वेदांत तो पढ़ा नहीं था, आता नहीं था, वो उसको अर्थ आवे नहीं। हम लोग पाठ कर दिए, हमने कहा भाई अर्थ बताओ अब। बोले देखो बच्चा, तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया अर्थ किया है, आगे बढ़ो, चल बच्चा आगे का पाठ। बोले अगली चौपाई पढ़ो, इसमें तो अर्थ अपने आप लिखा है। तो माने वो लोग भी आनंद ले रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनको नहीं आता है। और पूज्य राम किंकर जी महाराज जैसे विद्वान, पूज्य कृपात्री जी महाराज जैसे विद्वान, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे विद्वान। पूज्य कृपात्री जी महाराज कहते थे, किसी भी प्रवचन में जब तक तुलसीदास जी की चौपाई कोई वक्ता नहीं बोलता है, तब तक प्रवचन वैसे ही अधूरा होता है जैसे तुलसी दल के बिना भोजन अधूरा होता है। हाँ, ऐसे ही वो प्रवचन अधूरा होता है। ये पूज्य कृपात्री जी महाराज जैसे विद्वान, जैसे बड़े बड़े पंडित, जिनकी विद्या उपासना से थी, खाली पढ़ने से नहीं थी। और हमारे गुरुदेव इतने बड़े विद्वान, बाद में जब थोड़ा स्वस्थ थे, लेटे रहते थे, तो लोगों की ड्यूटी लगती थी, रामचरितमानस का पाठ सुनते थे। किसी ने उनसे कहा, आप इतने बड़े विद्वान हैं तो आप भगवत गीता का पाठ सुनिए, भागवत का पाठ सुनिए, उपनिषद का पाठ सुनिए, रामचरितमानस का ही पाठ आप क्यों सुनते? गुरुजी ने कहा कि भाई अगर कोई मक्खन निकाल के दे दे तो दूध को जमाने का काम, दही मथने का काम मेहनत जो करता, अगर मक्खन निकला हुआ मिल जाए तो मेहनत करना बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? क्या भाई, बेवकूफी है? बोले तुलसीदास जी ने सारे शास्त्रों का मक्खन निकाल के रामचरितमानस में लिख दिया है, सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, तो काहे को मत्था पच्ची करता है? ये पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का टिप्पणी, पूज्य कृपात्री जी महाराज की टिप्पणी। और पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, तुलसीदास जी जो रचना किया है तो भगवान शंकर ने करवाया है, इसलिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आज तक हिंदी साहित्य में हुआ नहीं और आगे होगा कि नहीं कहा नहीं जा सकता है। ये तुलसीकृत रामायण की महिमा है, तुलसीदास जी की महिमा है। और वो तुलसीदास जी महाराज, उनको भगवान शिव के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। और हनुमान जी के दर्शन उनको कब हुए थे मालूम? कहाँ हुए थे? काशी में ही हुए थे। हनुमान जी के दर्शन काशी में हुए थे। काशी में कब हुए थे? जब रामचरितमानस की रचना हो गई
और तुलसीदास जी महाराज व्याकुल थे कि राम जी के दर्शन हो जाएं। भगवान शिव की कृपा तो थी। तुलसीदास जी महाराज बाहर जाते थे शौच मैदान के लिए, बर्तन में जल लेकर के। पहले कोई बाथरूम होते नहीं थे घरों में, और अटैच तो बिल्कुल नहीं होते थे। बाहर जाते थे जंगल में। जंगल में जाने के बाद वो बड़ा बर्तन रहता था पानी का, कुछ पानी बच जाता था तो बगल में जो रास्ते में एक पेड़ पड़ता था उसमें डाल देते बचा हुआ पानी। उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। प्रेत जानते, भूत प्रेत। कोई दुरात्मा माने कोई दुष्कर्म किया होगा तो ये बड़ी दयनीय दशा होती है। भूत प्रेत की समस्या क्या जानते हो? ताकत इनमें बहुत है। ये तुरंत कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी सामान उठा सकते हैं। लेकिन इनकी समस्या क्या है, दुख क्या है? सामने भोजन रखा रहेगा, लेकिन जब तक कोई दूसरा समर्पित नहीं करेगा ये खा नहीं सकते। पानी सामने रखा रहेगा लेकिन ये पी नहीं सकते। ये इनकी यातना, यही इनका दंड है। पानी पी नहीं सकते, भोजन खा नहीं सकते जब तक कोई इनको ना दे। इसलिए महाराज अपने श्राद्ध में, पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जाता है। पितर देवता होगा तो बहुत अच्छा है, कोई दुर्गति से भूत प्रेत हो गया तो उसको भी मिल जाएगा। तो तुलसीदास जी रोज उस वृक्ष में पानी डालते थे, और रोज डालते थे। 5-6 महीना हो गया। एक दिन वो प्रेत प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया। महाराज बोले, अरे तुलसीदास जी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो जो चाहिए। अगर आपके सामने प्रकट हो जाए तो मैं क्या मांगोगे, या भाग लोगे वहां से? बोले, पहले जान छोड़ो, हमारी बात में भागेंगे। भूत प्रेत प्रकट हो गए। तुलसीदास जी नहीं डरते थे। जो भी गायत्री का जप करेगा, मैं तो कहता हूँ हनुमान चालीसा का ही पाठ करेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी डरे नहीं। बोले, भैया कौन हो तुम? बोले, मैं प्रेत हूँ। बोले, तुम मेरे को वरदान देना चाहते हो? बोले, हाँ। बोले, क्यों? बोले, तुम 6 महीने से लगातार मेरे को पानी पिला रहे हो, मेरी आत्मा तृप्त हो गई आपकी सेवा से, जबकि वो तो अनजान में ही डाल रहे थे। अच्छा ठीक है, प्रसन्न हो तो मेरे को एक ही बात चाहिए। क्या चाहिए? बोले, मेरे को भगवान श्री राम का दर्शन करा दो, और तो मेरे को कोई अपेक्षा है नहीं जीवन में। प्रेत बोला, अगर इतनी शक्ति मेरे में होती तो मैं शायद प्रेत ही नहीं होता। मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको तरीका बता सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ। बोले, तो उपाय बता दो, कैसे दर्शन होगा? तुलसीदास जी को कहा कि जब तुम राम कथा शाम को करते हो ना, तो तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं। ये कैसी कथा होती होगी? हनुमान जी महाराज रोज आते हैं, बोले, सुनने के लिए तुम्हारी कथा। बोले, वेश बदल के आते हैं। कैसे वेश में आते हैं? बोले, थोड़ा फटे पुराने कपड़े पहन के, अपना सिर नीचे को किए हुए कि कोई पहचाने नहीं कि कौन है। और बोले, दूसरे पहचान क्या है? बोले, ये ध्यान रखना कि कथा शुरू होने के पहले आ जाते हैं, 5-10 मिनट पहले आ जाते हैं। श्रोता के धर्म है, वास्तविक जो अच्छा श्रोता होगा ना, वो कथा शुरू होने के पहले आ जाएगा। जो मध्यम होगा वो वक्ता के साथ आएगा, और जो तीसरी श्रेणी का होगा, 3rd क्लास, वो वक्ता के बाद आएगा। अब आप लोग देख लेना कौन सा बात है। तो बोले, वो पहले आ जाते। कथा शुरू होते ही यहाँ भी हमारे कुछ लोग बाद में आते हैं, और जूम में भी कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी जी का कीर्तन पूरा हो जाए तब चलते हैं। तब तक कुछ काम, मेरे तो समझ नहीं आता भी कोरोना में भी क्या काम है। एक तरफ तो कहते हैं कुछ काम नहीं, महाराज परेशान है, और एक तरफ जूम में भी लॉगिन। बहुत लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग प्रवचन शुरू होते ही करते हैं। हाँ, भजन में नहीं करते वो लोग, शायद तो भजन अपने कर लेते होंगे। तो ठीक है, जैसा भी है। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे बैठ जाते, एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। कथा पूरी होने के बाद वहीं से प्रणाम करते हैं, जमीन में माथा रखते और चले जाते। कल तुम ध्यान रखना, ऐसा श्रोता कौन है? वही हनुमान जी, छोड़ना मत, भूलना मत। वो बहकावे में, क्योंकि वेश बदल के आते। अब महाराज तुलसीदास जी पहुंचे, देखा सबसे पहले कौन श्रोता बैठे, कोने में देखा बैठे तो थोड़ा मोटे तगड़े थे, लेकिन वैसे पुराने कपड़े पहने हुए जैसे लोग पहचाने, और नीचे से ऐसे बैठे। तुलसीदास जी महाराज पूरी कथा का उन पे ध्यान रखे, पूरी कथा में आनंद ले रहे, कभी अश्रु भी बहा रहे हैं, कभी आनंद भी ले रहे हैं। समझिए, है तो ये कथा पूरी हुई, सब लोग जाने लग गए, तो वो भी वहीं से प्रणाम किए
और जाने लगे। तुलसीदास जी उठ के भागे मंच से, उठ के भागे, जा करके उनके पैर पकड़ लिए, महाराज दर्शन दो आप, दर्शन दो। अरे बोले मैं तो एक काशी में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो भिक्षा करके खाता हूँ, तुम किसके पैर पकड़ लिए, तुमको कोई गलत फहमी हो गई है। तुलसीदास जी बोले मेरे को कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मेरे को बहुत रहस्य की बात एक व्यक्ति ने बताई है। बोले क्या बताई? बोले आप साक्षात हनुमान जी हो, सबसे पहले आते हो, पीछे जाते हो, राम कथा का आनंद लेने आते हो। अब मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रकट होकर के मेरे को दर्शन नहीं दोगे। तुलसीदास जी अब समझ गए हनुमान जी क्या, इसको पता तो लग ही गया है। उन्होंने अपना वेश बदला, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। लाल देह लाली लशेर लाल लदूर, नज्र देह दानव दलन, जय 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 किशोर। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। प्रकट हो गए। तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी क्या चाहते हो बताओ? बोले आपके दर्शन तो हो गए, अब आपके जो प्रभु है उनके दर्शन आप करा दो। आपके दर्शन तो एक भूत ने करा दिया, वो भूत की हिम्मत नहीं थी इससे आगे, अब अपने प्रभु के दर्शन आप करा दो। अब महाराज जो पैर छोड़े नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है, शिव जी की कृपा है, इनसे इतना बड़ा काम कराया। बोले चित्रकूट चलो, वहां तुमको दर्शन कराएंगे। तो तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए, उनको कोई ऐसा था नहीं कि काशी में रहना। चित्रकूट आ गए। अब वो बोले कि देखो इस घाट पे बैठ जाओ, राम घाट पे, यहाँ जो भी आए उनको चंदन लगाया करो, ठाकुर जी आएंगे एक दिन आपसे चंदन लगवाने। बैठ गए महाराज। अब एक दिन राम लक्ष्मण छोटे छोटे बालकों का, राजकुमारों का वेश बना करके और महाराज निकले वहां से घोड़ों पर शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने जा रहे हैं, वहीं से राम घाट के बाद से तुलसीदास जी ने देखा, अरे मैं तो राम जी का दर्शन करने बैठा था, कौन राजकुमार जानवरों को मारने जा रहे हैं, आंखें बंद कर। वो चले गए। हनुमंत लाल जी ने कहा क्यों दर्शन हुए? बोले कहा अभी तो आए नहीं। अरे बोलो गए थे, राम लक्ष्मण ही तो थे जो राजकुमार तो घोड़ों पे गए थे। अरे मैं तो भूल गया, मैं तो सोचा है कोई ठाकुर लोग हैं शिकार खेलने जा रहे हैं, अब मैं इनको क्या देखूं, भगवान का दर्शन करना में, मैं तो आंखें और बंद कर ली। फिर पैर पकड़ लिए हनुमान जी। हनुमान जी सोचे तो पीछे लगे क्या करें। हनुमान जी बोले मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। बोला अच्छा फिर बैठो, मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे पास ही आएंगे। अब महाराज अगले दिन जब तुलसीदास जी चंदन वंदन लेके बैठे थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण छोटे दो बालकों का रूप बना के आए। तुलसीदास जी के सामने आए, देखते ही समझ तो गए यही लगता है मेरे ठाकुर है। उन्होंने कहा बाबा चंदन तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमको लगाओगे? तुलसीदास जी जैसे उनका स्पर्श किए उनको भावावेश हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। हनुमान जी सोचे कहीं आंखें बंद न कर लें फिर भावावेश में, तो फिर मेरे पीछे लगेंगे कि अब दर्शन कराओ। हनुमंत लाल जी वहीं बैठ के बोल दिए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देश रघुवीर। जैसे हनुमंत लाल जी बोले महाराज तुलसीदास जी ने आंखें खोली, भगवान के चरणों को पकड़ लिए और सारे शरीर विग्रह में चंदन का लेप कर दिया। भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी का तिलक कर दिया, उसी चंदन से आशीर्वाद दे दिया और तुलसीदास जी का जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान